पूर्व वर्णन की हुई आत्मस्थिति जिसकी हो जाए, जीवन मुक्ति की दशा का इस प्रकरण में 14 श्लोकों करके वर्णन करते हैं कि हे गुरु, मैं संपूर्ण उपाधि रहित हूँ। इस कारण मेरे विषय पंच महाभूत तथा इंद्रिय तथा मन नहीं है, क्योंकि मैं चेतन स्वरूप हूँ। इसी प्रकार शून्यपना और निराशपना भी नहीं है। शास्त्राभ्यास करना, आत्मज्ञान का विचार करना, मन को जीतना, मन में तृप्ति रखना और तृष्णा को दूर करना, ये कोई भी मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं द्वंद्व रहित हूँ। अहंकार रहित जो मैं हूँ, तिस मेरे विषय विद्या, अविद्या, मैं हूँ, मेरा है, ये है इत्यादि अभिमान के धर्म नहीं है, तथा वस्तु का ज्ञान मेरे विषय नहीं है, और बंध मोक्ष मेरे नहीं होते हैं। मेरा रूप भी नहीं है, क्योंकि मैं चैतन्य मात्र हूँ। सर्वदा निर्विशेष स्वरूप जो मैं, तिस मेरे प्रारब्ध कर्म नहीं होता है, और जीवन मुक्ति अवस्था तथा विदेह मुक्ति भी नहीं है, क्योंकि मैं सर्वधर्म रहित हूँ। मैं सदा स्वभाव रहित हूँ। इस कारण मेरे विषय कर्तापना नहीं है, भोक्तापना नहीं है, और विषयाकार वृत्त वांछित चैतन्य रूप फल भी नहीं है। आत्मरूप अद्वैत स्वरूप के होने पर न लोक है, न मोक्ष की इच्छा करने वाला हूँ, न योगी हूँ, न ज्ञानी हूँ, न बद्ध हूँ, न मुक्त हूँ। आत्मरूप अद्वैत स्वरूप के होने पर न सृष्टि है, न कार्य है, न साधन है और न सिद्धि है, क्योंकि मैं सर्वधर्म रहित हूँ। आत्मा उपाधि रहित है। तिस आत्मा के विषय प्रमाता, प्रमाण तथा प्रमेय ये तीनों नहीं हैं, और कुछ है अथवा कुछ नहीं है ऐसी कल्पना भी नहीं है। मैं सदा निर्विकार आत्मस्वरूप हूँ। इस कारण मेरे विषय विक्षेप तथा एकाग्रता, ज्ञानीपना, मूढ़ता, हर्ष और विषाद ये विकार भी नहीं हैं। मैं सदा संकल्प विकल्प रहित आत्मस्वरूप हूँ। इस कारण मेरे विषय व्यवहारावस्था नहीं है, परमार्थावस्था नहीं है, और सुख नहीं है तथा दुख भी नहीं है। मैं सदा शुद्ध उपाधि रहित आत्मस्वरूप हूँ। इस कारण मेरे विषय माया नहीं है, संसार नहीं है, प्रीति नहीं है, वैराग्य नहीं है, जीव भाव नहीं है तथा ब्रह्म भाव भी नहीं है। निर्विकार, भेद रहित, कूटस्थ और सर्वदा स्वस्थ आत्मस्वरूप जो मैं हूँ, तिस मेरे विषय प्रवृत्ति नहीं है, निवृत्ति नहीं है और मुक्ति नहीं है तथा बंधन भी नहीं है। उपाधि शून्य नित्यानंद स्वरूप जो मैं हूँ, तिस मेरे अर्थ उपदेश नहीं है, शास्त्र नहीं है, शिष्य नहीं है, गुरु तथा परम पुरुषार्थ जो मोक्ष सो भी नहीं है। मैं आत्मस्वरूप हूँ। इस कारण मेरे विषय अस्तिपना नहीं है, नास्तिपना नहीं है, एकपना नहीं है, द्वैतपना नहीं है। इस प्रकार कल्पित पदार्थों की वार्ता करोड़ों वर्षों पर्यंत कहूं तब भी पार नहीं मिल सकता। इस कारण संक्षेप से कहता हूं कि मेरे विषय किसी कल्पना का भी आभास नहीं होता है, क्योंकि मैं एक रस चेतन स्वरूप हूं। अष्टावक्र गीता का 20वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ।